Subscribe to Rationally Yours India and click the bell icon. वेलकम टू साइकोलॉजी सेज। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। हम सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे कुछ दिनों से वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है और हमारी आर्मी बड़ी बहादुरी से सीमा की रक्षा कर रही है। हमारी मिलिट्री अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक अलग तरह का वॉर चाइना कई दिनों से शुरू कर चुका है, जिससे आज भी कुछ लोग अनजान हैं, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉर। चाइनीज इसे सुनसु स्टाइल ऑफ वॉर भी कहते हैं, जिसमें बिना मिलिट्री कॉम्बैट के अपने दुश्मन को हराया जा सकता है। तो आज हम इसी वॉर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि नॉर्मल लड़ाई में स्ट्रैटेजीज, एनिमीज, अलायंसेस होते हैं, वैसे ही इस लड़ाई में भी होते हैं। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार होता है प्रोपेगेंडा फैलाना। अपने स्वार्थ और लोगों की दिशा भूल करने के लिए फैलाई जाने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेंडा कहते हैं। न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए हर रोज हजारों लाखों आर्टिकल्स और वीडियो रिलीज किए जाते हैं, जिनका मेन मकसद होता है लोगों में डर फैलाना, उन्हें पैनिक करना, उन्हें अपने ही देश के खिलाफ कदम उठाने के लिए भड़काना। इतनी ज्यादा मात्रा में गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है कि क्या सच है और क्या झूठ ये समझना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर यही कंफ्यूज लोग देश की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। इसका आंसर समझने के लिए हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 से प्रोपेगेंडा वीडियोस और पोस्टर्स को एक हथियार की तरह यूज करना शुरू हो गया था। इसके बाद एड बार्नेस, जो कि फेमस साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के भतीजे थे, अपने साइकोलॉजी के नॉलेज और पब्लिक इंफॉर्मेशन को मिक्स करके प्रोपेगेंडा को कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल सेक्टर में यूज करने लगे थे। 1928 की उनकी फेमस बुक प्रोपेगेंडा में उन्होंने लिखा है, दोज हु मैनिपुलेट दिस अनसीन मैकेनिज्म ऑफ सोसाइटी constitute an invisible government which is the true ruling power of our country। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले को उन्होंने इनविजिबल गवर्नमेंट बोला है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक होगा। प्रोपेगेंडा काम कैसे करता है, इसका सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन साइकोलॉजिस्ट कार्ल हॉवलेंस ने अपने कॉन्सेप्ट स्लीपिंग इफेक्ट में दिया है। इनका कहना है कि जब एक ही इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से बार बार दी जाए तो कुछ टाइम बाद लोग सोर्सेज तो भूल जाते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का इमोशनल इंपैक्ट उनके दिमाग में रह जाता है और फिर बिना किसी अवेयरनेस के लोग उस पर डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। मैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि ये आपका घोड़ा है और मुझे साबित करना है कि ये गधा है। तो पहले तो मैं आपको अलग अलग वीडियोस और आर्टिकल्स दिखा के डराऊंगा कि कैसे एक गधा घोड़ा बनकर घूम रहा है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इतने सारे सोर्सेज से एक ही इंफॉर्मेशन आने के बाद आप भी शायद अपने घोड़े पर थोड़ा सा शक करने लगोगे और फिर वही धोखे का डर हल्के से आपके दिमाग में घुस जाएगा। और मैं अपने क्लेम को साबित करने के लिए एक फालतू सा प्रूफ, ब्रेकिंग न्यूज बना के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जैसे घोड़ा घास खाता है, गधा भी घास खाता है, इसलिए घोड़ा ही गधा है, हेंस प्रूव्ड। ऐसे प्रूफ को देख के मेरे पहले बोले हुए झूठ भी आपको सच लगने लगेंगे। डर का इंपैक्ट आपके दिमाग में बढ़ने लगेगा और फिर आप वही डिसीजन लेंगे जो मैं चाहता हूं। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि आपको लगेगा ये आपका खुद का ही डिसीजन है। चाइना हमारे साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। कुछ दिनों पहले ढेर सारी खबरें आ रही थी कि चाइनीज आर्मी हमारी बॉर्डर पर 10-20 किलोमीटर अंदर घुस गई है। ये न्यूज सुन के कुछ लोगों के मन में डर पैदा हो गया, उन्हें अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ शक पैदा होने लग गया था। एक और ऐसा ही वीडियो चाइना ने कुछ दिनों पहले वायरल किया था, जिसमें ऐसा दिखाया गया कि तिब्बत में भारी मात्रा में चाइनीज आर्मी इंडिया से लड़ने के लिए खड़ी है। बाद में पता चला कि वो उनकी रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो था। इस प्रोपेगेंडा के मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको कुछ साइकोलॉजिकल स्किल्स सीखने होंगे। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली सुनना शुरू कीजिए। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसका सोर्स जरूर चेक कीजिए। बिना सोर्स या रेफरेंस के इंफॉर्मेशन को सच मानना या शेयर करना बंद कीजिए। हमारे दिमाग में ढेर सारे बायस होते हैं और इन्हीं बायस का फायदा सोशल मीडिया एल्गोरिदम उठाता है। हम जिस भी टाइप के पोस्ट को या ग्रुप को लाइक करते हैं, हमको उसी टाइप के पोस्ट दिखते जाते हैं और इसी से हमारी ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाती है। तो सोशल मीडिया पर ऑब्जेक्टिव बने रहने के लिए दो ऑपोजिट व्यूज के पोस्ट पढ़ा कीजिए या फिर ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको दोनों साइड की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कोई भी इंफॉर्मेशन देखते वक्त या पढ़ते वक्त अपने आप से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जरूर पूछिए कि ये इंफॉर्मेशन फैला के सबसे ज्यादा फायदा किसका होने वाला है।
याद रखिए, साइकोलॉजिकल वॉर में हम सब सोल्जर भी है और विक्टिम भी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि सही इंफॉर्मेशन फैला के आपको सोल्जर बनना है या गलत इंफॉर्मेशन फैला के विक्टिम। जय हिंद।